हेलो स्टूडेंट, एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में अध्याय फर्स्ट ठोस अवस्था में। आज हम पढ़ेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 में आने की पूरी पूरी संभावनाएं यहां पर है। यानी जो क्वेश्चन आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में अवश्य दिखेगा, ठीक है। और चाहे तो आप अगर कमेंट करेंगे तो इसका हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिए और चैनल पहली बार है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्लास है उसे आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर ला सकें, ठीक है दोस्तों। या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो 9451094356 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना नाम और किस क्लास में हैं, 12th में है, साइंस से है या फिर आर्ट से, इतना आपको सेंड यहाँ पर कर देना है। या फिर दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और वहाँ पर दोस्तों आपको टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है ग्रुप का, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी क्लासेस है उसका लिंक है जो प्रोवाइड टाइम टू टाइम आपको पहुंचती रहे, मिलते रहे, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से तैयार कर लेना है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 6 क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री में पूछा जाएगा और 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो आपके ये जो न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा अध्याय से उससे क्वेश्चन ज़्यादातर बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं या कभी कभी 4 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमें पहला दूसरा तीसरा और चौथे चैप्टर से अच्छे से बहुविकल्पी को तैयार कर लेना है। एक बात और दोस्तों ध्यान समझिएगा कि हमें इम्पोर्टेंट की तरफ कौन कौन से क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा ध्यान देने, जो हमें 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, उसे सबसे पहले हमें तैयार यहाँ पर कर लेना। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने इसके पहले यूपी बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल पेपर था उसको हमने आप लोगों को तब प्रोवाइड किया था, यानी कि डिस्कस किए थे, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए थे वो 2019 और 2020 का ही क्वेश्चन था। तो इस पर्पज़ से आप लोग 19 और 20 वाले क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही इसमें से सेम आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम 2022 में। चलिए क्वेश्चन की तरफ फटाफट बढ़ते हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी इसमें लिए हुए हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि एक क्रिस्टली ठोस में होती है, ध्यान सुनिएगा, एक क्रिस्टली ठोस में होती है और ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर बात करते हैं नाम में, अगर आपको एक क्रिस्टली ठोस के लिए बात कर लेता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पहले बता देते हैं, दीर्घ परासकोटि होगा, लघु परासकोटि होगा, या अनिश्चित व्यस्तता होगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। कैसे? आप जैसे ही एक क्रिस्टली ठोस के लिए बात करता है तो उसमें दीर्घ यानी कि बड़ा वाला परास का कोटि होगा। आप कौन का आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग टिक साथ में लगा लीजिएगा और तैयार कर लीजिए, क्योंकि समय अब आपके पास नहीं है, ठीक है। जो करना है क्लास के समय अच्छे से जो भी नोट्स बनाना है बना लीजिए, पीडीएफ चाहिए बता दीजिए। पीडीएफ के लिए आपको दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ जाना है, उसमें प्रोवाइड कर देंगे, या टेलीग्राम में भी आप टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे हम टाइम टू टाइम जो भी क्लासेस चलेगा उसका पीडीएफ हमको आसानी से वहाँ से आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते भाई। अब अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट है, ठीक है। ग्रेफाइट है 2020 का क्वेश्चन है, आयनिक ठोस है या धात्विक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है या आणविक ठोस है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रेफाइट है वह सहसंयोजी ठोस होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन 2020 से क्वेश्चन पूछा है तो 2022 में पूरी उम्मीद है कि किसी न किसी स्टेट में ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपके 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है 2020 में क्वेश्चन पूछा है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई क्वेश्चन इसी में से आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में रिपीट करेगा, इसलिए तैयार अच्छे से रखना है। पोटेशियम सल्फेट है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस या आणविक ठोस। देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन लगभग सेम है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों जो पोटेशियम सल्फेट होता है वह आपका आयनिक
ठोस होता है, क्योंकि उसको हम अगर हीट करेंगे तो वो क्या होता है कि आयनों में वो टूट जाता है। तो पोटेशियम सल्फेट आपका क्या होता है, आयनिक ठोस होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 2014 और 16 दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, बट ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है, फलक केंद्रित घन है या एकनताक्ष है या फिर दोस्तों आपका विषम लंबाक्ष है, ठीक है, या चतुष्कोणी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो फलक केंद्रित घन होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आपका भाई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप डिटेल में करना चाहते हैं आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड NaCl है वह Cl आयन घनी इकाई सेल के कोनों तथा फलक के केंद्रों पर स्थित होते हैं तथा जो Na+ आयन अंतः केंद्र व किनारों के केंद्रों पर स्थित होते हैं। अतः इसकी जो संरचना आएगी वह क्या है, फलक केंद्रित घनी संरचना यहाँ पर आएगी। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 से क्वेश्चन पूछा और मैंने बताया था कि 2019 और 20 का क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि घनी क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है, क्या होती है घनी क्रिस्टलों में, घनी क्रिस्टलों में अच्छी, ठीक है, अक्षीय दूरियों अथवा कोर की लंबाई आपसे पूछा हुआ है। तो क्या होता है, तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी A = B = C हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों घनी तंत्र में तीनों अक्षीय दूरियां जो होती है वो क्या होती है, समान होती हैं, वे एवं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। जैसा कि आप 3 डायमेंशन जानते हैं, एक दूसरे से क्या होती है, लंबवत। इसके बीच कोण कितना 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगी 90 डिग्री यहाँ पर होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो लंबाई होती है वो A = B = C, यानी A = B = C होती है। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि FCC एकक सेल के कोर की लंबाई अगर A दिया है और उसके परमाणु की त्रिज्या R में आपसे संबंध पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2019 में क्वेश्चन पूछा, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना ही भाई। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा कि R = √3/4 × A होता है, कि R = √2/4 × A होता है, C है आपका R = A/2 और यहाँ R = √4/5A। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। R = √2 के क्या होता है, 4 × A होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको निकालना चाहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर फलक केंद्रित घनी जालक यानी FCC के लिए अगर बात करता है तो 4R इनकी त्रिज्या यानी 4R = √2 × A होती है। तो R निकालना तो R/√2/4 × A, सिंपल से आप निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। और इससे क्वेश्चन भी अंकिंग में डायरेक्ट पूछे जाते हैं बहुविकल्पी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणु की कुल संख्या 2 होती है। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर मिलता है और ये भी क्वेश्चन 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको भाई 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये कहता है कि फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका होगी, बी ऑप्शन कहता है अंतः केंद्रीय घनी एकक कोशिका होगी, आद्य घनी एकक कोशिका होगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपसे पूछा हुआ कि एकक कोशिका परमाणु की कुल संख्या 2 किसकी होती है, तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका में जो परमाणुओं की कुल संख्या होती है वो आपकी 2 होती है। ठीक है, क्योंकि 8, ध्यान सुनिएगा, 8 कोनों पर उपस्थित 8 अवयव कोण का योगदान जो होता है वो 1/8 होता है और टोटल कितने होते हैं 8। तो यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ से 1 यहाँ से हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा इसका योगदान यानी BCC पर, तो BCC पर भी 1 आपका हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल है। ठीक है, धातु न्यूनता वाला ठोस क्रिस्टल है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको 4 ऑप्शन NaCl का होगा, FeO का होगा, या KCl का होगा, या ZnO का होगा।
तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, FeO का होगा। ठीक है, यानी कि धातु न्यूनता दोष परिवर्ती ऑक्सीकरण अथवा प्रदर्शित करने वाले तत्वों के यौगिकों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए FeO और FeS दोनों अगर ऑप्शन में मिलेगा तो आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंकल एवं शाटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक, यानी कि फ्रेंकल और शाटकी दोनों दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पर रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। फ्रेंकल एवं शाटकी दोष पर या तो इनका परिभाषा इनके बारे में लिखने के लिए आता है, या तो दोस्तों इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसलिए फ्रेंकल और शाटकी दो अच्छे से आपको तैयार रखना, क्योंकि या तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, अति पूछेगा, या लघु में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आता जरूर है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए, NaCl, KCl, CaCl और AgBr, यानी कि यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फ्रेंकल एवं शाटकी दोनों ही दोष को प्रदर्शित करने वाला जो यौगिक है वह आपका AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पर है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, और दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि शाटकी दोष पाया जाता है। देख सकते हैं आप, फिर एक क्वेश्चन पूछ दिया कि शाटकी दोष पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका माना जाएगा कि NaCl में पाया जाएगा, कि AgBr में पाया जाएगा, कि KBr में, या इन सभी में। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि शाटकी दोष सभी में, NaCl में भी पाया जाता है, AgBr में जैसा कि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी था, और KBr में, और तो यानी कि आप ऑप्शन में कौन सा लगाएंगे, डी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो शाटकी दोष आपके सिल्वर क्लोराइड में भी पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड में, सिल्वर ब्रोमाइड में और पोटेशियम ब्रोमाइड तीनों में पाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पर आप इस सभी को याद रख सकते हैं, NaCl, KCl, KBr, AgBr और CaCl, ये आप पांचों तैयार रखिएगा। पांचों जो है वो शाटकी, पांचों में आपका क्या होता है, शाटकी दोष पाया जाता है, इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन यानी कि अध्याय फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। इतने सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए सिंपल से काम करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट ग्रुप में जुड़ जाइए। और टेलीग्राम नहीं चलाते तो टेलीग्राम एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो भी व्हाट्सएप की तरह होता है, उसका भी ग्रुप जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको जुड़ जाना है। ठीक है, ज्वाइन कर लेना है। बाकी वहाँ पर हम जो भी क्लास इंपॉर्टेंट चलेगा उसका PDF हम आपको आसानी से वहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में और तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी कोई भी समस्या रह जाती है तो व्हाट्सएप नंबर पर हमारे आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्लास के। तो क्लास जो है आपका रोजाना शाम को चलेगा, और 1-2 दिन में हम आपको शेड्यूल भी दे देंगे कि कितने बजे कौन सा क्लास चलेगा, कितने बजे कौन सा क्लास चलेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 8 बजे, ध्यान सुनिएगा, 8 बजे, रात को 8 बजे आज ही आपका फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा, अध्याय फर्स्ट का। तो तैयार रहिएगा, केमिस्ट्री का उसी तरीके से हम लोग फिजिक्स का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आ गया होगा। तो अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, चैनल पहली बार है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट है वो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।